काश मुझे यह नियम पहले पता चल जाता ना, तो ट्रेडिंग से आज मैं और पैसा कमाता। जितना आज मैं कमा रहा हूँ ना, उससे ज़्यादा और कमाता। लेकिन मुझे शुरुआत में मैंने इस पे नहीं फोकस किया और मुझे किसी ने बताया भी नहीं मुझे कि ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी क्या होता है जिससे ही पैसा बनता है। लोग तो स्ट्रेटजी के पीछे भगा रहे थे मुझे कि भाई बेस्ट स्ट्रेटजी हो ना आपके पास, आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन मैंने भी वैसे किया जैसे लोग बता रहे थे, मैंने भी उसी को फॉलो किया, तो मुझे पैसा नहीं बना। लेकिन जब मैं इस तरीके को सीख गया ना कि भाई देखो ट्रेडिंग में ज़रूरी यही होता है, जब जाके पैसा बनता है, तो जब ही मुझे पैसा बना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ कौन सी होती है जिससे आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो यह वीडियो बहुत बेस्ट होने वाला है आपके लिए। बस इस वीडियो को पूरा देखोगे ना, तभी आप समझ पाओगे। अगर आप वीडियो छोड़ के चले जाओगे ना, तो नहीं समझ पाओगे। अपन बिगड़ कुछ देरी करे, अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं कि कौन सी चीज़ ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी होती है जिससे पैसा बनता है। नमस्कार दोस्त, देखो भाई, आप सबसे पहले समझ लो ना कि ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बनता है। स्ट्रेटजी सबसे बाद में काम में आती है। स्ट्रेटजी से अगर पैसा बनता तो बहुत सी स्ट्रेटजी है मार्केट में जो अच्छा देती हैं आपको कि भाई ऊपर जाएगा मार्केट, यहाँ से ऊपर जा सकता है। बट स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बनता है। मैंने बहुत टाइम दे के समझा है ना भाई, ऐसे नहीं बोल रहा मैं डायरेक्ट कि भाई स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बनता है। क्योंकि मार्केट में स्ट्रेटजी होना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो ज़रूरी होती है। देखो, सबसे पहले अपना जो दिमाग है ना, किस तरीके से मार्केट में काम कर रहा है, मतलब साइकोलॉजी किस तरीके से मार्केट में काम कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट में दो ही चीज़ होती है, मार्केट में लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। ठीक है, जहाँ लॉस होता है ना वहाँ आप कैसे सोच रहे हो, जहाँ प्रॉफिट हो रहा है ना वहाँ आप कैसे सोच रहे हो। तो सबसे ज़रूरी है जो चीज़ ना, वो अपनी साइकोलॉजी होती है। क्योंकि साइकोलॉजी से ही मार्केट में पैसा बनता है। अब आप बोलोगे भाई कि साइकोलॉजी तो सबके पास होती है, भाई देखो, लेकिन सही साइकोलॉजी होना ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट को एक ट्रेंड में बाय किया ना आपने, और उसमें अपन ने ऐसे लगाया और टारगेट लगाया ना, ऐसे हिट होगा या टारगेट हिट होगा। बट जो पैनल रहता है ना, जहाँ लाल दिखता है फिर हरा दिखता है, वो आपके इमोशन को ख़राब करता है। आपकी साइकोलॉजी वाली इमोशन है उनको ख़राब करता है। आपको लगता है यार कि यार लॉस ना हो जाए, मुझे लॉस ना हो जाए। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मुझे लॉस ना हो जाए, तो ज़्यादा संभावना है कि लॉस हो जाएगा आपका। क्योंकि अगर आपको उसमें थोड़ा लॉस हुआ ना, तो आप कट कर दोगे, आपके डर के अंदर से कट कर दोगे। आप सोचोगे यार कि मेरा लॉस हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी साइकोलॉजी हो रही है ट्रेडिंग में, और सही साइकोलॉजी रखना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर आप इसको खाली 1 महीने फॉलो कर लो साइकोलॉजी को, कि मतलब देखो ट्रेड लेने के लॉजिक जैसा है आपका वैसे ही होना चाहिए। मतलब क्लियर लॉजिक होना चाहिए आपका ट्रेड लेने का। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर 0% भी डर नहीं होना चाहिए। मतलब जो ट्रेड लेना है वो ले लिया, ऐसे लगा लिया, टारगेट लगा लिया। उन दोनों को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और रिस्क रिवॉर्ड भी लगाओ भाई। क्योंकि देखो, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड नहीं लगाओगे ना, तो पैसा लॉन्ग टर्म में नहीं बन सकता है। 1-2 दिन बन सकता है, बट लॉन्ग टर्म में नहीं बन सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको एसएल भी और टारगेट भी सही तरीके से रिस्क रिवॉर्ड पे लगाना हो। और देखो, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना भाई, ये रियल है और कोई नहीं बताएगा आपको। सब तो ये बोलेंगे ना कि मेरा वाला इंडिकेटर बेस्ट है, वो 90% काम करता है, 100% काम करता है। भाई अगर इतना आसानी से पैसा बने इंडिकेटर से, तो सब पैसा कमाएंगे ना भाई। क्योंकि मार्केट का एक नियम होता है, मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आप देखते हो ना कि हर बार मार्केट कहीं ना कहीं जाता है। कोई पैसा बनाता और कोई पैसा गवाता ना, तो मतलब 50% लोग तो पैसा कमाते और 50% लॉस करते। लेकिन ट्रेडिंग में 90% ट्रेडर ही हैं जो लॉस कर रहे हैं। खाली 5% या 10% ट्रेडर हैं जो प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका लॉजिक होता है अपनी साइकोलॉजी को समझना कि भाई मेरी सही साइकोलॉजी है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड सही है, मुझे बिगर डर के ट्रेड लेना है। मतलब बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए, वही पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो आपको यह समझ लेना है। मैंने इसको समझा है। जब तक मैंने इसको नहीं समझा था ना,
जब तक मुझे पैसा नहीं मिल रहा था। लेकिन जब से मैंने इसको समझ लिया कि भाई ट्रेडिंग में बिगड़ डरे हुए ट्रेड करना, लॉस हो लॉस को लेना, प्रॉफिट हो प्रॉफिट को लेना और मार्केट के साथ ट्रेड करना है। एक चीज़ का और ध्यान दो कि मार्केट के साथ ट्रेड करना है। मैंने इसको भी समझा है भाई, आपको भी समझना चाहिए। देखो, आपको ये कोई नहीं बताएगा रियल जो मैं आपको बता रहा हूँ। लोग और कुछ घुमा फिरा के बता देंगे, ठीक है। मैं आपको रियल बता रहा हूँ कि मार्केट के ट्रेंड के साइड मार्केट में ट्रेड करना, मतलब मार्केट से लड़ना नहीं है। जैसा मार्केट चल रहा है ना, वैसे ही ट्रेड करना है। अगर आप मार्केट के साथ ट्रेड करोगे ना, तो आपका ट्रेड बहुत अच्छा बन जाएगा और उसमें आप प्रॉफिट कर सकते हो। क्योंकि मार्केट अगर लॉन्ग जा रहा है, आपने एक छोटा ट्रेड लिया, आपने लॉन्ग की पोजीशन बनाई, उसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा, छोटा छोटा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप मार्केट लॉन्ग जा रहा है और आप सोच रहे हैं नहीं यार, मार्केट इतना लॉन्ग हो गया, अब मार्केट शॉर्ट जाएगा तो मैं यहाँ से शॉर्ट करता हूँ, तो आप फंस जाओगे भाई। आपको ध्यान देना है, मार्केट के ट्रेंड के साथ बाय करना है। देखो, मैं यही करता हूँ, मेरा जितना भी ट्रेड होता है ना, वो मार्केट के साथ बाय या सेल होता है। जैसा मार्केट चल रहा है ना, वैसे ही मैं बाय करता हूँ, वैसे ही मैं सेल करता हूँ। फिर जाके मुझे उसमें लॉस हो जाए वो बात अलग है। बट मेरे जो ट्रेड है ना मार्केट के साथ है ना, उसमें मुझे मतलब बहुत संभावना होता है प्रॉफिट होने की। मतलब 70% से ज़्यादा ट्रेड मेरे सही होते हैं अगर मैं मार्केट के साथ ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो आपको भी मार्केट के साथ ही ट्रेड करना है। और मुझे लगता है कि अगर आपने जो मैंने आपको बताया है कि मार्केट में माइंड काम करता है, जो अपना माइंड होता है ना वो सबसे ज़्यादा काम करता है, तो उसको सही रखना सीख लो आप। अगर आपने उसको सही रख लिया ना, तो भाई आपको कोई नहीं रोक सकता पैसा बनाने से। बट एक बात का ध्यान देना, आसान नहीं है। जो अपने इमोशन है ना वो आसान नहीं है। जो डर है उसको कंट्रोल करना, जो लालच है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है भाई मार्केट में। अभी आप ट्रेड कर देना तो आपको भी पता है जब लॉस होता है तो कैसा लगता है और जब प्रॉफिट होता है तो कैसा लगता है। और अपन को इन दोनों चीज़ को कंट्रोल करना है ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जो इंसान ने कंट्रोल करना सीख लिया ना यार, तो वो लॉन्ग टर्म में उसे कोई हरा नहीं सकता मार्केट से। उसके लिए लॉन्ग टर्म मार्केट बिजनेस है और लॉन्ग टर्म पैसा देगा मार्केट। बस समझो और सीखो और जितना है अपने आप पे कंट्रोल करो। और अगर आपने कंट्रोल किया ना तो कर सकते हो भाई, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको सीखा है और समय दे के सीखा है भाई। ऐसा नहीं मैंने जल्दी सीख लिया हो। लेकिन अगर आप चाहो ना तो आप शुरू से ही सीख सकते हो इसको। शुरुआत कर रहे हो ना, तो शुरुआत से ही आप सीख सकते हो। जब आपका टाइम हो जाएगा तो आप मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। तो यह मैंने आपको बता दिया। जो मुझे पहले अगर पता होता ना तो मैं बहुत कुछ अभी तक कर लेता, बट मुझे सीखने में टाइम लगा, ठीक है। तो मैं सीख गया हूँ। तो आपको इस तरीके से सोच के मार्केट में करना है, जहाँ लॉस को भी देख लेना है, प्रॉफिट को भी देख ले, अपनी साइकोलॉजी को समझ ले, डिसिप्लिन लगा लेना है, जो डिसिप्लिन आपके है, डर लालच को कंट्रोल कर लेना, ठीक है। अगर आपने इन सबको कंट्रोल किया और फिर मार्केट में ट्रेडिंग किया ना, तो भाई आप प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। और एक भाई ज़रूरी सूचना है कि जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करें ना, आपको पूरे तरीके से मार्केट को एनालिसिस करना है, उसके बाद ट्रेड करना है। उसमें देखना है कि मेरा कितना लॉस हो सकता है, कितना मुझे प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। उसी के बाद मार्केट में ट्रेडिंग करना, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है भाई। धन्यवाद।